बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ख़ास है और ख़ातीन के लिए तो ये वीडियो देखना लाजमी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसको जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये वीडियो आपने पहले देखी होती। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रात को बर्तन न धोने और ऐसे ही सो जाने के क्या नुकसानात हैं और ऐसी कौन सी परेशानी है जो रात को बर्तन गंदे छोड़कर सोने से आती है। हम सब के जहनों में ये सवाल लाजमी आता होगा कि क्या इस्लाम में इस बारे में कोई तालीमात मौजूद हैं या नहीं, अगर हैं तो वो क्या हैं। इस बारे में जानने के लिए आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी लाजमी तौर पर कीजिएगा ताकि तमामी अहबाब तक ये कीमती इंफॉर्मेशन पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, रात को बर्तन न धोने के बारे में हम आपको इस्लाम और साइंस दोनों की तालीमात से आगाह करते हैं। सबसे पहले तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत सुनिए। आप अलैहिस्सलाम के हवाले से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि जब रात का आगाज़ हो या जब शाम हो जाए तो अपने बच्चों को रोक लो, उनको घर से बाहर ना निकलने दो, अपने घर की खिड़कियां और दरवाज़ों को बंद कर लो, क्योंकि शाम के बाद शयातीन फ़ज़ा में फैल जाते हैं। और इस रात के वक्त इस पहर में अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे नहीं खोल सकता। रात के इस वक्त अल्लाह से शैतान की पनाह मांगो, अल्लाह का नाम लेकर बर्तनों को ढक दो और अपने चिराग सोने से पहले बुझा दिया करो। इससे ये पता चलता है कि रात का जितना काम जो इंसान ने करना होता है, चाहे कितनी थकावट भी क्यों ना हो, ये काम वो है जो तकरीबन सब लोग करते हैं। हर काम करने से पहले इन सब चीज़ों पर बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। रात को सोते वक्त अपने बर्तनों को ढांप कर रखें और कोशिश करें कि गंदे बर्तन रखकर ना सोएं, क्योंकि गंदी चीज़ों पर ही शैतान आता है। अपने घर को साफ रखा करें और सोने से पहले ये लाजमी देख लिया करें कि घर साफ हो। एहतियात किया करें, अपने इर्द गिर्द की जगह को साफ रखा करें, इससे शैतान भागेगा। गंदी और पलीद जगहों पर शैतान का हमला ज़्यादा होता है। हमने मुसलमान होने की हैसियत से शैतान के वसवसों और शैतानी कामों से बचना है, अपने आप को बुराई से बचाना है और अल्लाह के रास्ते पर चलना है। इसी में हमारे लिए बेहतरी है और दुनिया और आखिरत की भलाई है। इसके मुताल्लिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की एक हिकायत आपसे शेयर करता चलूँ। कहा जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक औरत हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या अली, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे घर में ये परेशानियाँ, ये तकालीफ, ये बेबरकती, आखिर ये सब कुछ क्यों है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उसे दरियाफ्त किया, क्या तुम रात को बर्तन धोकर सोती हो या ऐसे ही खुले छोड़ कर सोती हो। तो उस औरत ने कहा कि मैं तो रात को बर्तन वैसे ही छोड़ देती हूँ और सुबह उठकर धोती हूँ। जिस पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपने इरशाद फरमाया कि ए औरत, तुम्हें चाहिए कि तुम रात को बर्तन खुले छोड़कर मत सो। तुम्हारी बेबरकती की वजह यही है, इसलिए रात को बर्तन धोकर सोया करो, या फिर कोशिश ये किया करो कि जितना जल्द हो सके किसी से कहकर या किसी साथ वाले को अपने साथ मिलाकर ये बर्तन धुलवा लो। बर्तनों को तुमने रात भर खुला नहीं छोड़ना। इससे हमें ये तालीमात मिलती हैं कि रात को कभी भी बर्तन गंदे न छोड़े जाएं, बल्कि जितने भी बर्तन हों वो रात के रात धोकर जो है वो फिर बंदा सोए, क्योंकि अगर वो खुले रहे, पड़े रहे, रात को आप धोकर ना सोए तो उससे आपके घर में बेबरकती आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि यकीनी तौर पे आप नहीं चाहेंगे। प्यारे दोस्तों, साइंस की तहकीकात के मुताबिक भी देखा जाए तो रात को बर्तन धोकर सोना ही बेहतर होता है, क्योंकि बर्तन न धोने और सारी रात यूं ही पड़े रहने देने की बायस इनमें तरह तरह के बैक्टीरिया और जरासीम जन्म लेते हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकते हैं। प्यारे अहबाब, माहिरीन ये भी बताते हैं कि अगर बर्तनों को ज़्यादा देर तक गंदा छोड़ दिया जाए तो इससे भी एक अजीबो गरीब तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है, यानी कि तरह तरह के ख़तरनाक कीड़े मकोड़े पैदा हो सकते हैं आपके बर्तनों के अंदर, जो कि बच्चों और बड़ों सब के लिए बीमारी का बायस बन सकते हैं। साइंस के मुताबिक बर्तन धोना बज़ाते खुद एक ज़हनी एक्सरसाइज है। एक नई अमेरिकन तहकीक से पता चला है कि बर्तन धोना थके हुए जहन को आराम पहुंचाता है।
अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक के मुताबिक घरेलू कामकाज, खास तौर पर बर्तन धोना, जहनी दबाव कम करने की एक ऐसी मशक है जिससे उलझे और थके हुए दिमाग को फौरन आराम पहुंचाया जा सकता है। मुहक्किकीन ने बर्तन धोने को माइंडफुलनेस या एक किस्म का मराकबा करार दिया है जो सोच और ख्यालात पर तवज्जो मरकूज रखने की एक मशक है। इसलिए जब भी जहन को आराम देने का मूड हो तो खुशी खुशी बर्तन धोइए। आमतौर पर रोजमर्रा घर के कामकाज में यकसानियत की वजह से इंसान उकता जाता है, लेकिन एक नई तहकीक से ये बात सामने आई है कि घरेलू कामकाज, खास तौर पर बर्तन धोने को ज़हनी दबाव कम करने की मशक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बायस थके हुए दिमाग को आराम भी पहुंचाया जा सकता है। बर्तन धोने के काम को रिवायती तौर पर उकता देने वाला और मुशक्क़त का काम समझा जाता है, लेकिन ये काम दिन के इख्तिताम पर ज़हनी थकावट दूर करने के लिए एक मौसर तरीके के तौर पर काम कर सकता है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में इस बात पर तहकीक की गई है कि घरेलू कामकाज के दौरान क्या ज़हनी दबाव और परेशानी का इलाज किया जा सकता है। तहकीक से साबित हुआ कि बर्तन धोना मौजूदा लम्हे की सोच और ख्यालात पर तवज्जो मरकूज रखने की एक मशक है या अपनी सोचों से आगाही हासिल करने का एक तरीका है। इस मकसद के लिए की गई एक और तहकीक में माहिरीन ने 51 लोगों को लिया, जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया और बर्तन धोने से कबल और बाद में शुरका की शख्सियत के मस्बत और मनफी पहलू और नफ्सियाती कैफियत का मुआयना किया गया। तहकीककारों के एक ग्रुप से कहा कि वो बर्तन धोने से कबल माइंडफुलनेस के बारे में एक पैराग्राफ का मुताला करें और बर्तन धोने के दौरान साबुन की बू, पानी की गर्मी और बर्तनों को थमाने के एहसास का तसव्वुर करें। इसके बाद उन्हें 18 साफ बर्तन धोने के लिए दिए गए, जबकि दूसरे ग्रुप को बराह रास्त बर्तन धोने के लिए भेज दिया गया। जिन शुरका को दी गई थी ये सब चीज़ें, उन्होंने अपनी घबराहट पर 27% काबू पा लिया और उनकी जहनी बेदारी में 25% इजाफा हुआ। दूसरी जानिब जिस ग्रुप ने बगैर हिदायत के बर्तन धोए, उनकी जहनी सतह में कोई फ़र्क ज़ाहिर नहीं हुआ। मुहक्किकीन ने अखज़ किया कि रोज़मर्रा की जाने वाली मस्बत सरगर्मियों में मसरूफ़ होकर माइंडफुलनेस और इसके मस्बत असरात को पैदा किया जा सकता है। साइंसी जरीदे जर्नल माइंडफुलनेस में मुहक्किकीन ने बताया कि जिन लोगों ने बर्तन धोने से पहले माइंडफुलनेस की तकनीक हासिल कर ली थी, उनमें ज़हनी बेदारी ज़्यादा थी और इस काम के लिए उनमें मनफी असरात भी कम थे, जिसकी वजह से उन्होंने बर्तन धोने में कम वक्त लगाया। यहाँ पर बात करते हैं माइंडफुलनेस की, तो दूसरों के साथ हुस्न सलूक आपकी अच्छी सेहत और खूबसूरत ज़िंदगी का ज़ामिन है। मस्बत सोच और हमदर्द इंसान क्या माइंडफुल लाइफ गुजारता है? तो प्यारे दोस्तों, इस सवाल का जवाब मज़ीद आपको देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जी हाँ, माइंडफुलनेस तर्ज ज़िंदगी के माहिरीन बताते हैं कि बाकायदगी के साथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन और मशक़ें आपके अंदर मस्बत सोच और हुस्न सलूक की सलाहियतें उजागर करती हैं।